सेवंथ NCERT मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट सेट्स के लास्ट वीडियो तक अपन ने एक्सरसाइज 1.2 के लिए थ्योरी कंप्लीट कर ली थी। आज के वीडियो में अपन एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करते हैं। बेटा अपनी बुक सामने रखना और क्वेश्चंस को समझते जाना। आराम से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत ईजी एक्सरसाइज है। देखो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट। ऐसे कौन जो नीचे दिए हुए हैं, देखो तुम्हारे पास में 4 सेट्स दिए हुए हैं, तो तुम्हारे को बताना है कि इसमें से कौन कौन से नल सेट के एग्जाम्पल्स है। तो बेटा नल सेट किसको बोलते थे? नल सेट बोल दो, चाहे वॉइड सेट बोल दो, चाहे एम्प्टी सेट बोल दो। तो उसका मतलब वो सेट्स होते थे जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 हो। ठीक है, मतलब अवयवों की संख्या क्या हो? 0। रिक्त समुच्चय के अंदर क्या होता था? अवयवों की संख्या क्या होती थी? 0 होती थी। रिक्त समुच्चय वो होते थे। तो बेटा उसमें देखो फर्स्ट है, और फर्स्ट में जो फर्स्ट है वो लिखा हुआ है सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2। मेरे को एक होता है यार बेटा, ये बोल रहा है सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2, मतलब 2 से डिविजिबल विषम प्राकृत संख्याएं कौन सी हैं? ठीक है ना, 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्या है। ठीक है, ओड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2। एक होता है बेटा 2 से डिविजिबल कौन कौन से नंबर्स होते हैं? 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, ये नंबर होते हैं। और ये नंबर तो इवन नंबर है। अरे ऐसा कोई नंबर है क्या जो ओड नंबर हो, 2 से डिविजिबल हो? भाई ओड नंबर की डेफिनेशन ही ये होती है कि जो वो नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं हो। भाई ओड नंबर तो, ओड नेचुरल नंबर तो क्या होते हैं? 1, 3, 5, 7 होते हैं। तो इसमें से कोई नंबर 2 से डिविजिबल हो सकता है क्या? ओड नंबर का मतलब समझ गए, हिंदी में विषम संख्या है। तो कोई भी विषम संख्या 2 से भाज्य हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तो जो फर्स्ट सेट है उसको मैं ए मान लेता हूँ, और एक ऐसा होगा नल सेट का ही एग्जाम्पल होगा। एक ऐसा होगा बेटा नल सेट का एग्जाम्पल होगा, रिक्त समुच्चय होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा, क्योंकि कोई ओड नेचुरल नंबर ऐसा होता ही नहीं है। ठीक है, जो क्या हो 2 से डिविजिबल हो। क्या लिखना चाहो तो लिख लेना, सिंस ओड नेचुरल नंबर्स इज नॉट डिविजिबल बाय 2 देयरफॉर इट इज ए नल सेट। ठीक है, क्योंकि विषम प्राकृत संख्या 2 से भाज्य नहीं होती, अतः यह रिक्त समुच्चय है। सेकंड देखो बेटा, सेकंड समझना। सेकंड है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। अब सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, ठीक है, मतलब समअभाज्य संख्या तो केवल है। और ये जो 2 है ना, 2 वो क्या होती है? इवन प्राइम नंबर होता है। ये जो 2 लिखा हुआ है वो क्या होता है? इवन प्राइम नंबर होता है। तो इसमें तो क्या आ जाएगा? एक एलिमेंट आ जाएगा। समझ गए ना, सम भी और अभाज्य संख्या भी हो तो वो केवल कौन है? 2 ही है। तो ये नल सेट नहीं है, ये तो सिंगलटन सेट का एग्जाम्पल है। तो क्या लिख दोगे? इज नॉट नल सेट। ठीक है, ये नल सेट नहीं है। आगे मेरी बात समझ में। थर्ड नंबर देखो, थर्ड नंबर में बोल रहा है, बोले x क्या एक नेचुरल नंबर है, और x की जो वैल्यू है वो 5 से कम है और x की वैल्यू 7 से ज़्यादा है। तो यार ऐसा कोई नेचुरल नंबर है क्या जो 5 से कम भी और 7 से ज़्यादा भी हो? अरे ऐसा कोई नेचुरल नंबर देखा है क्या तुम लोगों ने जिसकी वैल्यू 5 से कम भी और 7 से ज़्यादा भी हो? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ठीक है, अगर यहाँ पे और लिखा हुआ आ जाता तब, और का मतलब हिंदी में या का मतलब कि भाई 5 से कम भी हो सकता है या 7 से ज़्यादा हो सकता है। तब तो बहुत सारे नंबर है, जैसे 5 से कम क्या होता? 4 भी होता, 3 भी होता, 2 भी होता। भाई बीच में और लिखा हुआ आ जाता है, इसका मतलब तो चॉइस है कि दोनों में से कुछ भी हो सकता है। इसके बारे में भी अपन आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी क्या लिखा हुआ है? एंड। तो ये बताओ एंड का मतलब होता है बेटा हिंदी में और। तो ये बताओ ऐसा कोई नंबर है क्या जो 5 से कम है और 7 से ज़्यादा है? तो ऐसा तो कोई नंबर ही नहीं होता। अरे ऐसा कोई नंबर हो सकता है क्या जो 5 से कम भी और 7 से ज़्यादा भी हो? तो ऐसा नंबर नहीं हो सकता। इसका मतलब ये क्या है? नल सेट है। उसके बाद में देखो फोर्थ, इसी का फोर्थ पार्ट है। इसमें लिखा हुआ है अपने पास में कि y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइन। y क्या है? कोई भी 2 समांतर रेखाओं के मध्य का उभयनिष्ठ बिंदु है। तो यार 2 पैरेलल लाइन, ये 2 पैरेलल लाइन है। तो एक होता है दोनों पैरेलल लाइन के बीच में कोई कॉमन पॉइंट आ सकता है क्या? कॉमन पॉइंट का मतलब वो पॉइंट होता है जहां पर कोई भी 2 लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करें या काटें। तो ये कोई भी 2 लाइनें अगर एक दूसरे को काटेंगी तो वो पैरेलल लाइन नहीं हो सकती, समांतर रेखाएं नहीं हो सकती। तो कभी भी 2 पैरेलल लाइन एक दूसरे को काट सकती हैं क्या? नहीं काट सकती। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी कैसा होगा? एक नल सेट होगा। ये भी कैसा होगा? एक नल सेट होगा। लिखना चाहो कैसे लिखोगे बेटा? सिंस देयर इज नो कॉमन पॉइंट बिटवीन पैरेलल लाइंस देयरफॉर इट इज नल सेट। क्योंकि 2 समांतर रेखाओं के मध्य कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता, अतः यह रिक्त समुच्चय होगा।
शायद आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। पैरेलल लाइन वाला केस समझ में आ गया ना, कोई भी दो पैरेलल लाइन एक दूसरे को काटती हैं क्या? नहीं काटती, बट डेफिनेशन यही है, ठीक है। और काटते नहीं है इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बेटा एक छोटी सी बात है कि इनके बीच में कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता, और कॉमन पॉइंट नहीं होता तो ये क्या हो जाएंगे? ये जो सेट है वो कैसा है? रिक्त समुच्चय है, मतलब नल सेट है। देखो सेकंड में तुम्हारे क्या बता रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। ऐसे कौन से सेट तो फाइनाइट और कौन से सेट इनफाइनाइट है, मतलब कौन से तो परिमित है और कौन से अपरिमित है। तो परिमित का मतलब तो ये होता था कि कोई भी ऐसा सेट चाहे उसमें कितने भी एलिमेंट हों लेकिन वो काउंटिंग हो, मतलब अपन उनको गिन सकें, तो वो तो कैसे हो गए? फाइनाइट। लेकिन ऐसे सेट जिसमें क्या हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स को अपन काउंट नहीं कर सकते, वो क्या हो गए? इनफाइनाइट, ठीक है। तो अब देखो जैसे फर्स्ट क्या लिखा हुआ है? द सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर, द सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर। तो एक बार होता है बेटा, कितने मंथ होते हैं एक ईयर में? एक ईयर में कितने होते हैं? 12 मंथ होते हैं, ठीक है ना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और कहाँ तक है? दिसंबर तक, ठीक है। इस तरीके से तो ये ए सेट है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और कहाँ तक? दिसंबर तक। तो ये तो क्या है? फाइनाइट है ना। अरे कितने मंथ होते हैं बता दिए ना बेटा, 12 होते हैं। इसका मतलब ये किसका एग्जाम्पल है? ये फाइनाइट लिख दोगे, ये क्या है? फाइनाइट सेट है, ठीक है। फाइनाइट को हिंदी में क्या बोलते हैं? परिमित समुच्चय, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरे में लिखा हुआ है बेटा ऐसे 1 2 3 अप टू सोन। तो ये तो क्या हो गया? तो दिख ही रहा है ना, इसमें तो नंबर ऑफ एलिमेंट भाई अप टू सोन का मतलब चले जाओ चले जाओ चले जाओ। तो ये कैसा सेट है? इनफाइनाइट सेट है। देखते ही पता चल रहा है, देखते। थर्ड नंबर देखो, थर्ड नंबर है 1 2 3 बाई 1 2 3, लेकिन लास्ट भी हो गया, इसका एंड हो गया। एंड क्या हो गया? 99 और 100, मतलब एंड हो गया मतलब रुक गया ना, रुक गया। तो कैसा सेट है बेटा? ये फाइनाइट सेट है, ठीक है ना। फाइनाइट सेट का मतलब समझ गए ना? परिमित समुच्चय। और इनफाइनाइट सेट का मतलब अपरिमित समुच्चय। फोर्थ देखो, इसी का फोर्थ पार्ट था द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। एक बात तो बेटा, 100 से बड़े धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से होते हैं? 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से होते हैं? तो बोले 101, 102, 103। बोले कहाँ तक? बोले चले जाओ, कंटिन्यू लिखते जाओ। इसका मतलब कैसा सेट है? इनफाइनाइट। बहुत सारे नंबर हैं पॉजिटिव इंटीजर, तो बहुत सारे नंबर हैं जो 100 से बड़े, 1000, 2000, 1 लाख, 2 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, कहीं एंड ही नहीं होने वाला, इसका मतलब कैसा सेट है? ये इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। लिख दोगे अपरिमित समुच्चय। उसके बाद में देखो लास्ट है द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। अब 99 से कम प्राइम नंबर, तो यार प्राइम नंबर की बात हो रही है, और 99 से कम तो एक तो बेटा 2, एक 3, एक 5, समझ गए ना। अभाज्य संख्या 7, 11, 13 इस टाइप के नंबर। लेकिन 99 से कम की बात हो रही है, मतलब कहाँ तक चलेगा? 97 तक। भाई 99 तो खुद तो थोड़ी ना है, खुद अभाज्य संख्या थोड़ी है, खुद तो प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन 99 से कम का मतलब कहाँ तक जाएगा? 97 तक। इसका मतलब कैसा है? फाइनाइट सेट है, ठीक है। परिमित समुच्चय है। समझ में आ रहा होगा अच्छे से तुम लोगों को ये तो। इसके बाद में देखो इसी का पार्ट थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड भी वही है। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। वही तुम्हारे को बताना है कि कौन से तो फाइनाइट और कौन से इनफाइनाइट है। मतलब वही नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर क्या हो, काउंटिंग हो, मतलब काउंट कर सकते हैं, ठीक है, तब तो काउंटेबल है, तब तो क्या हो जाएगा? फाइनाइट, अदरवाइज इनफाइनाइट। जैसे पहला बोल रहा है द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक होता है एक्स एक्सिस के पैरेलल। देखो समझना है केवल इसको, एक्स एक्सिस के पैरेलल, ये एक्स एक्सिस। अब इसके पैरेलल तो बहुत सारी लाइन हो सकती है, बनाते जाओ, कितनी भी बना दो। इसका मतलब क्या होगा कि फर्स्ट को मैं क्या बोल सकता हूँ? इनफाइनाइट है। अरे है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल तो क्या हो सकती हैं? इनफाइनाइट लाइन हो सकती हैं। काउंट कर सकते हो कि भाई 2 होंगी, 3 होंगी, 5 होंगी, नहीं पता नहीं भाई साहब कितनी होंगी। इसका मतलब कैसा है? इनफाइनाइट है। दूसरा देखो द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। बेटा इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो लेटर्स होते हैं वो कितने होते हैं? 26 होते हैं। हो गई काउंटिंग। अब 26 होते हैं, काउंटिंग हो गई। इसका मतलब ये कैसा है? फाइनाइट है। भाई कैसे? A B C ऐसे कहाँ तक है? Z तक, ठीक है। ये 26 होते हैं। इसका मतलब कैसा है? ये काउंटेबल और काउंटेबल है। इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या हो जाएगा? ये फाइनाइट सेट हो जाएगा। थर्ड देखो, थर्ड समझ रहे हो तुम लोग, मेरे को पता है। द सेट ऑफ द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। बोले 5 से मल्टीपल नंबर्स बताओ, तो 5 से मल्टीपल नंबर्स कौन से? 5, 10, 15। अरे 5 के पढ़े में आने वाले 20, 25, कहाँ तक चलोगे? चलते जाओ भाई, चलते जाओ, कहाँ तक हो जाएंगे? इनफाइनाइट नंबर्स होंगे। इसका मतलब ये कैसा है?
इनफाइनाइट सेट है, ठीक है, अपरिमित समुच्चय है। समझ में आ रहा होगा। उसके बाद देखो फोर्थ नंबर पे क्या बोला ये, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। बेटा ये बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, ठीक है, समझना मेरी बात को। बोले यार इस दुनिया में मतलब पृथ्वी पर रहने वाले जो जानवर है उनकी संख्या, तो यार इनको फाइनाइट बोलेंगे कि इनफाइनाइट। पहले एक सेकंड के लिए तुम अपने खुद के माइंड में सोचो यार, फाइनाइट बोलोगे कि इनफाइनाइट बोलोगे, ठीक है। तो किसी के माइंड में फाइनाइट आ रहा होगा, किसी के माइंड में इनफाइनाइट आ रहा होगा। मैं इसका आंसर तो पहले ही बता देता हूँ बेटा, क्या आएगा, फाइनाइट आएगा, ठीक है। क्या आएगा, फाइनाइट आएगा, परिमित आएंगे। तो अब देखो समझना, बोले क्यों भाई, ये देखो भाई एनिमल्स, नंबर ऑफ एनिमल्स को काउंट करना डिफिकल्ट तो है भाई। अगर अपन चाहें कि यार मैं क्या करूं, इस अर्थ के ऊपर जितने भी एनिमल्स हैं उन सबको मैं क्या कर दूं, काउंट कर दूं, तो काउंट करना क्या है, डिफिकल्ट तो है, ठीक है ना। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, तो ये चीज बहुत डिफिकल्ट तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। काउंट तो किए जा सकते हैं ना यार, ठीक है। काउंट अगर अपन करना चाहें तो काउंट तो किए, काउंटेबल तो है, ठीक है। बट डिफिकल्ट तो है लेकिन काउंटेबल है, काउंट अपन कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। इसलिए क्या हो जाएगा, ये फाइनाइट सेट हो जाएगा। लिखना चाहो तो इसको लिख लेना, इट इज डिफिकल्ट टू काउंट द एनिमल्स इन द वर्ल्ड बट द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग इज श्योरली टर्मिनेटिंग, ठीक है ना। देयरफॉर गिवन सेट इज फाइनाइट सेट, ठीक है भाई। बहुत सारे एनिमल्स होंगे लेकिन क्या हो जाएगा, हिंदी में लिखना यह बहुत मुश्किल, तो मतलब जानवरों की संख्या को गिनना बहुत मुश्किल तो है, लेकिन एक प्रोसेस के द्वारा हम इसको गिन सकते हैं। अतः ये कैसा होगा, फाइनाइट सेट होगा। समझ में आ गया। उसके बाद देखो लास्ट 5 इसी का पार्ट बोले द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, मतलब एक मूल बिंदु से गुजरने वाले सर्कल। ये जैसे मान लो ये ओरिजिन पॉइंट है, अब इस पॉइंट से पास होने वाले सर्कल, तो बेटा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, फिर और बड़ा हो गया, फिर और बड़ा हो गया, फिर और बड़ा हो गया। मतलब यार खुद ही सोचो ना, क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे, ठीक है। कैसे होंगे, इनफाइनाइट होंगे, इसमें तो कोई ज़्यादा सोचने की बात ही नहीं है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4, इसी का क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, इन द फॉलोइंग सेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट। बोल रहा है बोले ए और बी बराबर है या नहीं है। तो जैसे फर्स्ट बोल रहा है ए इक्वल टू क्या है, ए बी सी डी, इक्वल टू क्या है, ए बी सी डी। अब बोले बी, तो बी क्या है, बी चेक करो भाई, बी लिखा हुआ है डी सी बी ए, डी सी बी ए। तुम ही बता दो इक्वल कब होते हैं, जब सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी में और सेट बी का हर एलिमेंट सेट ए में हो, ठीक है। तो ए चेक करो, ए दोनों में है, बी भी दोनों में, सी भी दोनों में और डी भी दोनों में। मतलब इधर वाले सारे इसमें और इधर वाले सारे इसमें। इसका मतलब क्या हुआ, ए और बी बराबर होंगे, ठीक है। सेकंड देखते हैं। सेकंड में बोल रहा है ए इक्वल टू 4 8 12 16, ए इक्वल टू 4 8 12 16। बी इक्वल टू लिखा हुआ है 8 4 16 18, 8 4 16 18। तो बेटा ध्यान दो, 4 दोनों में, 8 दोनों में, 12 और 16 भी दोनों में है, ठीक है। लेकिन यहाँ 12 लिखा हुआ और यहाँ क्या लिखा हुआ है, 18। मतलब जो 12 है वो ए से तो बिलोंग कर रहा है, बट 12 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ऐसे ही। एंड 18 जो है 18 वो बी में तो है, लेकिन 18 ए में नहीं है। केवल यही काफ़ी था ये बताने के लिए कि ये क्या है, ए और बी बराबर नहीं है, मतलब ए इज नॉट इक्वल टू बी। आ गया समझ में। थर्ड देखो बेटा, थर्ड देखते हैं। थर्ड लिखा हुआ है इसी में, ए तो लिखा हुआ है 2 4 6 8 10। ए तो क्या बोल दिया इसने, 2 4 6 8 10। बी बात करो, बी की बात करते हैं। बी क्या लिख रहा है, बी लिखा हुआ है एक्स। एक्स क्या है, बोले एक्स इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर। एक्स जो है ना वो पॉजिटिव इवन इंटीजर है, मतलब धनात्मक, वो धनात्मक समपूर्णांक है। मतलब कैसा है, पॉजिटिव भी है, इवन भी है और इंटीजर भी है। तो इंटीजर तो 0 +- 1 +- 2 +- 3 होते हैं, लेकिन इसमें पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होते हैं। और क्या इसमें इवन है, सम संख्या है, मतलब 2 4 6 8 इनकी बात कर रहा है बेटा। और किससे कम, एक्स से, एक्स की जो वैल्यू है 10 से कम है। तो बोले 10 को गिने कि नहीं गिने, तो इक्वल का साइन है तो 10 को भी गिनोगे। मतलब 2 4 6 8 और 10 इसी की बात कर रहा है। ये क्या है, ये 10 से कम भी है, पॉजिटिव भी है और कैसे इवन भी है, सम संख्या भी है, धनात्मक भी, और 10 या 10 से कम भी है। तो एक बात होता है, यहाँ तो साफ साफ दिख गया ना, ए इक्वल टू क्या है, बी है। फोर्थ देखो, फोर्थ में क्या लिखा हुआ है बेटा, एक्स।
x इज ए मल्टीपल ऑफ 10। सबसे पहले बोला कि x क्या है, 10 का मल्टीपल है, मतलब 10, 20, 30, 40 ये सारे 10 के मल्टीपल है, बहुत सारे। बी में क्या बोल रहा है बेटा, 10, 15, 20, 25, 30। तो बताओ बराबर की नहीं, तो ये देखो 15 इसमें तो है ही नहीं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, a इज नॉट इक्वल टू बी, ए और बी बराबर नहीं होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी तुम लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, अपना क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5, इसी का अपन कौन सा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो समझना, देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स इक्वल गिवन रीजन। तुम्हारे को रीजन के साथ बताना है कि क्या ये जो सेट है वो क्या इक्वल है क्या। ठीक है, जो सेट्स गिवन है, जैसे फर्स्ट क्या दे रखा है, ए क्या दे रखा है बेटा, 2 और 3, और बी में क्या बोल रहा है, बी में बोल रहा है बोले एक्स, बोले एक्स क्या है, एक्स इज सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ बी का, देखते हैं। ये क्या बोला, बोले x क्या है, बोले एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन है, इसका हल है। तो निकाल लो ना यार, क्या होता है, चेक कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर, ऐसे दो नंबर ढूंढो जिसको जोड़े तो 5 है, गुणा करे तो 6 है, तो वो कौन कौन है, 3x और 2x, और प्लस 6 बराबर 0 आता ही है। x कॉमन लोगे तो x प्लस 3, 2 कॉमन लोगे तो भी x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसका मतलब x प्लस 2, x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसका मतलब x की दो वैल्यू आ गई, -2 एंड -3। तो b क्या हो गया, -2 एंड -3। तुम ही बता दो बराबर है क्या, नहीं है, तो a इज नॉट इक्वल टू b, ये दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, ये समझ में आ गया ना सॉल्यूशन का मतलब। सेकंड है इसी का, बोल रहा है बोले ए तो क्या है, x कोई एलिमेंट और x इज ए लेटर ऑफ वर्ड F O L O W। ये जो लिखा हुआ है ना F O L O W, इसका एक लेटर है। तो इसका जो लेटर है, तो मैंने क्या बताया था, सेट्स में रिपीटेशन नहीं होता। तो बेटा क्या आएगा, देखो F आएगा, ठीक है, O आएगा, ठीक है, L है तो एक ही L आएगा, रिपीट नहीं करना है, और फिर O नहीं आएगा, पहले ऑलरेडी आ चुका है। अब क्या आएगा, W आएगा। तो ये तो सेट ए है। सेट बी भी बनाते हैं। सेट बी क्या है, सेट बी बोल रहा है वाई इज ए लेटर ऑफ वर्ड WL है, वोल्फ, इसका वर्ड, इस वर्ड के लेटर हैं। तो क्या क्या आएंगे, W आएगा, O आएगा, L आएगा, F आएगा। चेक करो, F है, O भी दोनों में है, L भी दोनों में है, W भी दोनों में। इसका मतलब क्या है, A इक्वल टू B है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। बहुत सिंपल है यार। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट सेलेक्ट इक्वल सेट्स। अपने को इक्वल सेट सेलेक्ट करने हैं। तो यार देखो, सबसे पहले ए को देखोगे, ए किसी के इक्वल है क्या, तो ए को देखो, ध्यान से देखना, बुक में लिखा हुआ है। जैसे ए इक्वल टू, चलो एक बार लिख देता हूँ, 2, 4, 6, 8 लिखा हुआ, 2, 4, 8 और 12 लिखा हुआ है। ए तो क्या लिखा हुआ है, 2, 4, 8 और 12। ठीक है, बी क्या लिखा हुआ है, 1, 2, 3, 4। ठीक है, सी क्या लिखा हुआ है, 4, 8, 12, 14, 4, 8, 12, 14। डी लिखा हुआ है 3, 1, 4, 2। ई, ठीक है, ई क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है -1 एंड +1। एफ सेट लिखा हुआ है 0 एंड ए। जी लिखा हुआ है 1 एंड -1 एंड एच लिखा हुआ है 0 एंड 1। तुम ही बता दो कौन कौन से इक्वल है। तो सबसे पहले ए को देखो, ए किसी के इक्वल है क्या, 2, 4, 8, 12 कहीं और है क्या, कहीं नहीं है। इसका मतलब ए किसी के इक्वल नहीं है। बी 1, 2, 3, 4 ढूंढो, 1, 2, 3, 4 बेटा ये रहा 1, 2, 3, 4 डी में। इसका मतलब क्या है, ए इक्वल टू डी है। सबसे पहला ए इक्वल टू डी, और ढूंढो। इसका काम हो गया बी का, और कहीं नहीं है 1, 2, 3, 4। फिर देखो 4, 8, 12, 14, 4, 8, 12, 14 किसी के इक्वल नहीं है। डी 1, 2, 3, 4 ऑलरेडी लिख दिया है, वो सॉरी बेटा, ए इक्वल टू डी नहीं, बी इक्वल टू डी। डी किसके इक्वल लिख दिया ऑलरेडी अपन ने, इसके इक्वल लिख दिया। ठीक है, -1 +1 ये रहा 1 -1 बाई -1 1 1। तो ई किसके इक्वल होगा, जी, ई इक्वल टू जी है। ठीक है,
मतलब ई और जी को भी अपन ने इक्वल बता दिया, एफ नहीं है, एच भी ये किसी के इक्वल नहीं है। इसका मतलब केवल दो ही सेट ऐसे हैं जो इक्वल है, एक तो ये क्या लिखा हुआ है बी इक्वल टू डी और दूसरा इक्वल टू जी, ठीक है। इसके अलावा और कुछ भी सेट से इक्वल सेट नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया होगा तुम लोगों को ये एक्सरसाइज 1.2 बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज से, थोड़ा बहुत माइंड लगा लोगे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। बाकी अपन क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस के आगे की थ्योरी पढ़ते हैं अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।